दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, कोच, मेंटोर और एनएलपी एक्सपर्ट। दोस्तों, हमारी जो ये गुरुकुल, मेंटोर, शिक्षक और गुरु की जो श्रृंखला चल रही है उसका ये आज आखिरी एपिसोड है। और ये एपिसोड मेरा बनाने का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है, वो आज की मौजूदा स्थिति। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि नेसेसिटी ऑफ मेंटोर या गुरु की आवश्यकता। दोस्तों, आज के इस टाइम में आप सब लोग देख रहे होंगे कि हर आदमी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में है। कारण क्या है? कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि हम अपनी जड़ों से कट चुके हैं। जो एक प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो जिंदगी है, रिश्ते हैं, हर जगह ये प्रतिस्पर्धा पहले भी थी, आज भी है। लेकिन समस्या क्या है कि आज हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो हमको भौतिक रूप से तो आगे बढ़ने में मदद कर रही है, लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक रूप से हम बहुत ही पीछे जा रहे हैं। जिसका कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तीनों चीजें। दोस्तों, आज हर रिश्ते में एक खटास सी आ गई है। चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो आपके बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, बहू सास का हो, हर जगह एक खटास सी आ रही है। हर आदमी एक दूसरे से खिंचा खिंचा सा रह रहा है, क्योंकि वो अपनी जड़ से कट चुका है। आप याद करिए, पहले के टाइम में अगर आप यंग हैं, 30 साल के करीब आपकी उम्र है, तो आप अपने पिताजी से पूछिए कि जब वो बच्चे थे तब उनकी जिंदगी कैसी थी। आज जो जनरेशन है अभी इस समय की, आप खुद सोचिए आप घर में कैसे बिहेव करते हैं, आपका रूटीन क्या है। क्या आप अपने परिवार में एक दूसरे से बातचीत करते हैं? क्या आपके परिवार में 24 घंटे में क्या कोई ऐसा पल आता है जब आप ठहाके मार के हंसें? जहां तक मैं सोचता हूं आपका जवाब होगा नहीं। कारण क्या है कि घर में जितने भी सदस्य हैं उनके हाथ में मोबाइल है। हर शख्स मोबाइल में ही लगा हुआ है, उसकी दुनिया मोबाइल पे ही आ गई है। और मोबाइल का हमने अपने बहुत पहले एक एपिसोड में स्क्रीन एडिक्शन करके 2 एपिसोड मैंने बनाए थे। उसमें मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया था कि ये मोबाइल का एडिक्शन हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहा है। हम मोबाइल से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। आज हमारा गुरु, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, नातेदार, सब कुछ मोबाइल पे व्हाट्सएप और फेसबुक है। हर आदमी के आज हजारों जो हैं फेसबुक फ्रेंड हैं, लेकिन क्या वास्तव में एक भी ऐसा दोस्त है जो आपकी बातों को सुने? आज सुनने वाला कोई नहीं रहा, शिक्षा देने वाले सारे हैं। तो
सबसे बड़ा कारण है अपनी जड़ों से कटने का ये। जब हम बच्चे थे, ज्यादा नहीं, 30 साल पहले तक आप देखिए, बच्चे बाहर जाते थे, खेलते थे। आज कितने बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते हैं। और जब तक आप के बच्चे बाहर निकल करके मिट्टी में खेलेंगे नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। वो एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को नहीं समझेंगे, अपने आप में ही अंतर्मुखी हो जाएंगे। और मैंने अपने उस एपिसोड में बताया था कि ये स्क्रीन एडिक्शन किस तरीके से बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। केवल बच्चों को नहीं, बड़ों को भी। स्क्रीन एडिक्शन होता क्या है, इससे कई एक बीमारियां होती हैं, कई एक प्रॉब्लम होती हैं। आए दिन टीवी में आप देखते होंगे, इस पे बात, एक चर्चा होती है। लेकिन क्या हम उन चर्चाओं को सुनते हैं? अगर वो टीवी पे आया तो हम लोग चैनल चेंज कर देते हैं। यही उनको न सुनना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अब मैं आपको बताता हूं इस स्क्रीन एडिक्शन से नुकसान क्या है। पहली चीज, जब आप मोबाइल पे आप देख रहे हैं तो आपकी आंखें पलक झपकाना भूल जाएंगी, और भूल रही हैं। उसकी वजह से क्या है कि आपके आंखों में जो पानी है, आपकी आंखें ड्राई होने लगेंगी। आपकी ब्लिंकिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब ब्लिंकिंग नहीं होगी तो आंखें ड्राई हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी तो आंखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। मैंने कई एक बच्चों को देखा है, ये मोटे मोटे चश्मे, केवल कारण उसका मोबाइल और टीवी। अब बड़ों पे आइए। बड़े क्या करते हैं, पता चला रात में अपना बेड पे लेटे और मोबाइल देख रहे हैं। अब न्यूरॉन्स हमारे, वो फ्रीडम चाहते हैं। जब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स की जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाती है। वो एक लिमिटेड उस स्क्रीन के दायरे पे ही फोकस रहते हैं। और जब न्यूरॉन हमारे रिस्ट्रिक्टेड होंगे तो हमारे अंदर डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन से स्ट्रेस होगा। आज आप देखिए कितनी ज्यादा सुसाइड के केसेस आ रहे हैं। ऐसे में मेंटोर की बहुत जरूरत है। आज जितने भी 30+ हैं, चाहे वो आपके लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो जॉब में हैं या जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको एक मेंटोर चाहिए ही चाहिए। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया कि मेंटोर का काम क्या होता है। मेंटोर का काम होता है, गुरु का काम होता है कि आपको मानसिक, आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना। इसके मतलब क्या कि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ क्रिएट करना, आपको इंटरनली इंपावर करना, जिससे आप बाहर की चीजों से लड़ सकें। जो चीज आप देखेंगे वही आपके दिमाग में आएगा, वही आपके विचार होंगे। आप दिमाग को जो खाना दोगे वही आपके एक्शन में आएगा। आप मर्डर देखोगे, आप वो सास बहू के झगड़े देखोगे, आप रील देखोगे। रील तो एकदम बकवास होती है। उसका एक्सेप्ट इंटरटेनमेंट, दैट टू इज फॉर फ्यू सेकेंड्स, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आज आप देखिए लोगों के चेहरे पे एक नकली हंसी रहती है, अंदर से हंसी आती नहीं। कैसे आएगी? क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं, आपको कोई बताने वाला नहीं। आपको बताने के लिए बस वो फेसबुक और व्हाट्सएप है।
और व्हाट्सएप पे भी जो अच्छी चीजें वो आदमी नहीं कभी पढ़ेगा, कभी नहीं देखेगा। ऐसा नहीं कि उसमें सारी चीजें खराब होती है, अच्छी चीजें भी होती है, लेकिन अच्छी चीजों को देखने वाला कोई नहीं है। मैं ऐसे में मेंटोर, आपको मैंने पहले ही बताया कि पुराने जमाने में गुरुकुल में गुरु जो होते थे, वो बच्चों की जो क्षमता है उसको और पग देते थे, उसको और एक्सप्लोर करते थे, जिससे वो अपनी क्षमता की दिशा में चल करके उसका विशेषज्ञ हो जाए। आज ये कहिए साइंस का इतना बड़ा वरदान भी हम कहेंगे। ऐसा नहीं सारी चीजें में हर चीज की बुराइयां ही बुराइयां हैं। आज जो है अपना इंटरनेट है या जो भी चीजें हैं, इसके अनगिनत फायदे हैं। पहले आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड थी, आज अब अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हो गई हैं। आज आपको नौकरी पर ही डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आज इतनी अपॉर्चुनिटी है, कितने लोग हैं, लोगों को पीपीटी मेकिंग के को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक्सेल शीट महासागर है, इसके इतने यूजेज हैं। ज्यादातर लोग जो एक्सपर्ट भी हैं वो मुश्किल से 10% उसका यूज करते हैं। आपकी अपनी नॉलेज, लेडीज हैं रील देखती हैं, आप शॉर्ट वीडियो बनाइए, आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। आप कुकिंग के शॉर्ट वीडियोस डालिए, 1 मिनट का वीडियो बनाइए, बना करके आप डाल दीजिए। आज यूट्यूब से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। यूट्यूब अपने कंटेंट क्रिएटर को 55% अपने अर्निंग का देता है। आप यूट्यूब बनाइए, आप अच्छे रील बनाइए। देखिए जो इंटरटेनमेंट है उस उन रील की लाइफ सेकंड्स की होती है। आपने देखा, उसके बाद से आपके दिमाग से निकल गया। अगर उसी का आप कह लीजिए कि कॉपी आपने देखा, आप स्किप कर जाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो देखा हुआ है। आप नॉलेज बनाइए, वो आपका फॉर एवर होगा, लाइफ लॉन्ग होगा। जब भी कोई सर्च करेगा आपके उस वीडियो को जाके देखेगा। नॉलेज क्रिएशन की जो भी आपके वीडियोस हैं या रील हैं, हो सकता है शायद आपको उतने व्यूज, उतने सब्सक्राइबर ना मिले शुरुआत में, लेकिन एक दिन दे विल पे यू। हर आदमी, हर इंसान के अंदर बहुत दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको लिखना शुरू कर दीजिए। हो सकता है शायद आपके अनुभव किसी के बहुत ज्यादा काम आ जाएं। आप नहीं उसको देंगे समाज को वापस, तो आपके साथ वो चीज चली जाएगी। वो आपका अनुभव, वो आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको समाज ने कुछ दिया, कम दिया या ज्यादा दिया, उसके उसमें मैं नहीं जाता हूं, उसको आप वापस करिए समाज को। तो इन सारी चीजों से आपको मेंटोर ही निकालेगा, आपको मेंटोर ही गाइड करेगा। मेंटर जो है वो आपको आपके साथ परछाई की तरह रहेगा। मेंटर आज की तारीख में एक डॉक्टर की तरह बहुत जरूरी है। मेंटर आपको डिप्रेस नहीं होने देगा, मेंटर आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा, मेंटर आपको एंजाइटी में नहीं जाने देगा। आप डॉक्टर के यहां जाते हैं, जैसे आप हर एक का एक फैमिली डॉक्टर होता है, उसी तरह से हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को अपना एक मेंटोर बनाना चाहिए, मेंटोर रखना चाहिए, जिससे आप खुल करके
अपनी बातों को कह सके, और वो मेंटर आपका मार्गदर्शन करे। आपके फेसबुक, मार्क जुकर, बिल गेट्स, इन लोगों ने आके 6 6 महीने यहां हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों के साथ बिताए, और उसके बाद से आज अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से सुदृढ़ हो गए। कारण क्या है? जैसा मैंने कई बार बताया कि दिन में 65,000 थॉट्स आते हैं। 65,000 में से करीब कुछ नहीं तो 45,000 थॉट्स आपके निगेटिव होते हैं। 10,000 थॉट्स होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। जैसे आप सवेरे सवेरे उठे, थॉट आया ब्रश करना है, फ्रेश होना है, ऑल दीज आर थॉट्स, लेकिन वो सबकॉन्शियसली होते जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। मुश्किल से 2,000 थॉट आपके अभी के प्रेजेंट होते हैं। 2,000 थॉट्स आपके पॉजिटिव, लेकिन वो 2,000 पॉजिटिव थॉट्स बाकी निगेटिव थॉट्स में ऐसा दब जाते हैं कि वो उभर के सामने नहीं आते। तो मेंटर आपको निगेटिव थॉट्स से कैसे हम बाहर आए। देखिए, कोई भी बोलता है थॉट्स कंट्रोल करो, थॉट्स नहीं कंट्रोल हो सकते। कोई भी इंसान थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और थॉट्स कैसे होंगे? आपके एनवायरमेंट के हिसाब से। जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो आप, वैसे ही आपको थॉट्स आएंगे। ऋषि मुनि हिमालय पे रहते हैं, वहां कहीं कुछ नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, तो उनको भगवान के ही थॉट्स आते हैं, उनको समाज कल्याण के ही विचार आते हैं। हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं वो टीवी न्यूज, वो तो सबसे बड़ा निगेटिव। आप सुबह गलती से अगर आपने टीवी ऑन कर दिया न्यूज, तो सिवाय आपको निगेटिव न्यूज के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा ये नहीं कहना कि आप न्यूज ना देखिए, न्यूज देखना बहुत जरूरी है। आपको विश्व में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। 10 मिनट शाम को देख लीजिए, पूरे दिन भर का आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको पता चल जाएगा। आप उसमें डूबिए मत, जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन एंड फॉरगेट। मैं वही कर रहा हूं। मैं भी पहले और लोगों की तरह चिपका रहता था न्यूज में। मेरा बस चला 24 घंटे न्यूज न्यूज न्यूज। लेकिन जब से मैं इस पिछले 3 सालों में इस फील्ड में आया हूं, तब मुझको एहसास हुआ मैं कितना गलत था। अब मैं धीरे धीरे कर करके पॉजिटिविटी को अपनी स्ट्रांग करता गया। अभी भी बहुत कमियां हैं। आज मेरी एज 65 के करीब हो रही है, तो 62 सालों का कचरा 3 सालों में साफ नहीं होने का। लेकिन हाँ, मैंने बहुत हद तक उसको मिनिमाइज कर दिया है। ये सब कुछ संभव हुआ हमारे मेंटोर की वजह से, जिन्होंने हमको एक एक सेकंड, एक एक पल गाइड किया। आज मेरे नेशनल इंटरनेशनल मेंटोर हैं। मैंने समय भी दिया, पैसे भी दिए, तब मैं आज आपके सामने बैठ के बात कर पाता हूं। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है और सफल होना है, और बच्चों को एक अच्छी दिशा देनी है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने मेंटोर को ढूंढिए, मेंटोर बनाइए। नहीं तो क्या होगा, जैसे अभी आपकी जिंदगी है वैसे ही रहेगी। आप परेशानियों में रहेंगे। आपने कभी सोचा है फिल्म इंडस्ट्री
जहां पे पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड वहीं हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई हीरो हीरोइन, कोई ना कोई जो सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। वो कभी भी किसी भी एडवर्स सिचुएशन को फेस करने की कंडीशन में ही नहीं है। उनकी ग्लिटरी लाइफ है, चमचम चमचम कर रही है, अंदर कुछ नहीं है। पैसे हैं, दिखते हैं पैसे, अंदर वो जो मजबूती होनी चाहिए, जो आत्म संयम, आत्म दृढ़ता होनी चाहिए, वो नहीं है। इसलिए वो सुसाइड करते हैं। कुछ भी आया डाउनफॉल, सुसाइड। मैं उनके लिए बेस्ट रेमेडी सुसाइड। क्यों भाई? आपको भगवान ने जिंदगी दी है, आपको जीने के लिए दी है, उसको खत्म करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। एक बार फिर हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि मेरी बातें आपको कैसी लग रही हैं। तो कृपया आप कमेंट्स भी दें। कमेंट्स मुझे सुधरने का और अच्छा देने कंटेंट देने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर 1-to-1 होता तो मैं जानता कि आपके क्या रिएक्शन है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।